हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एनटीपीसी CBT-1 का टीसीएस ओरिजिनल क्वेश्चन, जो कि एनटीपीसी CBT-1 में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था उनका हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें मैथ रीजनिंग छोड़कर बाकी जो 8 सेक्शन और साइंस सेक्शन के पूरे कवर करने वाले, ये उन क्वेश्चन बैंक से कराया जा रहा है जो कि आज पब्लिकेशन SK झा सर के द्वारा जो ये लॉन्च किया गया है मार्केट में, उसी के द्वारा कराया जाता है। इसमें होगा ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक जो 2020-21 में जो एग्ज़ाम लिया गया था। दोस्तों, इसमें क्या इस बुक का खासियत है कि इसमें शिफ्ट वाइज क्वेश्चन का संगम किया गया है और इसमें मुख्य आकर्षण इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से है। तो ये मुख्य आकर्षण इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, आर्ट एंड कल्चर है और मिसलेनियस क्वेश्चन का है, जो कि एनटीपीसी CBT-1 में 40 8 सेशन यानी कि उसमें कंप्यूटर और साइंस आर्ट सब मिलाकर जो पूछा था उन सभी का टीसीएस का ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो कि टीसीएस ने जो आंसर दिया है सिर्फ वही, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें कंटेंट क्या है, तो इसमें कंटेंट है एनटीपीसी CBT-1 का परीक्षा तिथि 1/2/2021 शिफ्ट 1, यानी इसमें शिफ्ट वाइज शिफ्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसी का डिस्कशन करेंगे। वैसे तो एग्ज़ाम 28 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसमें 1 फरवरी 2021 से शिफ्ट स्टार्ट किया गया, लेकिन इसमें जो 133 शिफ्ट जो कराया गया है सभी का है, लेकिन उसका डेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सभी शिफ्ट का कवर किया गया है। जैसे कि देख सकते हैं सभी का आपको पेज नंबर भी दिया है। अगर आप किताब नहीं खरीदे तो मार्केट में हर बुक स्टॉल पर अवेलेबल है, खरीद सकते हैं, या हमारे चैनल से आप सभी क्वेश्चन को एक एक करके आप लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इस वीडियो में देखेंगे परीक्षा तिथि 1 फरवरी 2021 का ये सभी क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है। तो एलपीजी का पूर्ण रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिलवारा मंदिर में स्थित है, यानी दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह दिलवारा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो ये भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक यह 1968 में पेश किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1968। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है बुखार होता है। तो यह होता है, तो ये परागकण के कारण यह बुखार होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परागकण। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र के एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर किसके नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आम वर्षा के नाम से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आम वर्षा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व रेड क्रॉस दिवस यह 8 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मई। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ्रेडा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो ये इफ्रेडा पौधे को ये अनावृति पौधे के अंतर्गत यह वर्गीकृत किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनावृत बीजी। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। तो ये आधुनिक कंप्यूटर के जनक यह एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलन ट्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है। तो यह बैंकों की संख्या यह सार्वजनिक 12 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। क्वेश्चन नंबर 10 है, HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है। तो HIV का इलाज नहीं होने पर एड्स हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के फाइनल में उप विजेता कौन था। तो यह उप विजेता था, तो यह डोमिनिक थेइम थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोमिनिक थेइम। क्वेश्चन नंबर 12 है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का
विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो ये गांधी जी ने ये 1930 तक ये दांडी मार्च शुरू किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1930। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो यह भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में प्रथम परमाणु बम का प्रशिक्षण किस वर्ष किया गया था? तो यह भारत में प्रथम परमाणु बम का प्रशिक्षण यह किया गया था 1974 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1974। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये भारत में राष्ट्रीय आय की गणना यह की जाती है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रौद्योगिकी मरुस्थल मद्रास की पहली छात्रा के रूप में भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रचा है? तो यह कविता गोपाल ने रचा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कविता गोपाल। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दूरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भारत में इंटरनेट की शुरुआत यह हुई थी 15 अगस्त 1995 की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1995। क्वेश्चन नंबर 19 है, जलियांवाला बाग नरसंहार को हुआ था कब हुआ था? तो ये जलियांवाला बाग ये हत्याकांड यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो ये भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में यह सही है तो यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। इसका आंसर यही होगा, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है? तो ये सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है तो यह विश्व की कुल जनसंख्या की 1/3 तक कमी करना यह नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से कौन सी शैली का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है यह कोलम किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलम। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया किस द्वारा को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो यह महाभियोग की प्रक्रिया से उनको नहीं हटाया जा सकता है तो वो प्रधानमंत्री है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह दिफू दर्रा यह अरुणाचल हिमालय में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल हिमालय। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो वह शहर है चेन्नई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 26 है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली यह भारतीय सेवा की पहली महिला की अधिकारी नाम है तो यह नाम है अपर्णा कुमार है। कौन है? तो ये अपर्णा कुमार। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो वह विटामिन है विटामिन बी में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये यंग बंगाल आंदोलन यह शुरू किया था तो ये हेनरी विवियन डिरोजियो ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू।
क्वेश्चन नंबर 31 है, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये चार मीनार यह हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? तो यह करते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के उच्च न्यायाधीश के। क्वेश्चन नंबर 33 है, पूना समझौता पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये पूना समझौता पर यह M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? तो यह पुस्तक है द एज ऑफ टाइम। यह कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह भारतीय संविधान के यह भाग 4 में उल्लेखित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 4। क्वेश्चन नंबर 36 है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो ये वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट यह पहली बार जारी की गई थी 2012 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2012। क्वेश्चन नंबर 37 है, पेनिसिलियम एक है, तो यह पेनिसिलियम एक कवक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवक। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है? तो ये नवीकरणीय स्रोत है, तो ये संश्लेषण गैस है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संश्लेषण गैस। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार यह है रूस में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। क्वेश्चन नंबर 40 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो यह हुआ तो वैशाली में हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। दोस्तों ये NTPC CBT 1 का 1 फरवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। ये पूरे डिस्कस करा दिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला वीडियो में अब यानी कि सेकेंड शिफ्ट के लेकर आएंगे, तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगला शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।